हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। आज फिजिक्स का एग्ज़ाम हो गया, अब केमिस्ट्री की बारी है। केमिस्ट्री 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है और बढ़िया सा गैप मिला हुआ है, 5 दिन का गैप मिला हुआ है। और इस गैप को कैसे यूज़ करना है, लास्ट 5 डेज़ के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप अगर ज़ीरो लेवल पे हो, आप अगर मीडियम लेवल पे हो, आप प्रो लेवल पे हो, तो किस तरह से रिवीजन करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो, इसकी स्ट्रेटजी मैं लेकर के आया हूँ आपके अपने एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपको क्या करना है, इस बेहतरीन सी स्ट्रेटजी को बस फॉलो करना है। ठीक है, मैं लास्ट तक आपके साथ बना रहूँगा। PYQs, लाइव सेशंस, जितने भी जो भी चीज़ें जहाँ भी आपको हेल्प चाहिए होगी, इन 5 दिनों में मैं आपके साथ हूँ। बस आपको ये काम करना है कि आपने अब तक जितनी मेहनत की है उसका डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 टाइम्स नहीं, 5 टाइम्स मेहनत करनी है। क्योंकि ये केमिस्ट्री का पेपर आपका बस 5 दिन और दूर है। ठीक है, और यहाँ जी जान लगा दिया तो अच्छे नंबर आपको केमिस्ट्री में मिल जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री का पेपर आसान आता है। ठीक है, जैसा फिजिक्स का पेपर आया था, अभी आप दे के आ रहे हो, आपको पता ही है। ठीक है, ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर नहीं आते। केमिस्ट्री के लिए आप एकदम, ठीक है, यहाँ से तो एकदम माइंड फ्री रहिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और मैं हमेशा बताता हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि एक पेपर का कोई भी इफ़ेक्ट दूसरे पेपर पे आने मत देना। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी दिक्कतें आई हैं फिजिक्स के पेपर में या बहुत सारी, ठीक है, तो एक तो जानो, जब हार्ड पेपर बनता है ना, ठीक है, तो नंबरिंग अच्छी है, मतलब मार्किंग जो होती है वो अच्छे से होती है, बहुत लाइटली कॉपी चेक होती है। ठीक है, तो अगर लाइटली कॉपी चेक हो रही है तो आपको ये ध्यान देना है कि आपने जो भी अपनी मेहनत की है, अपनी मेहनत से लिखे हैं, आप लिख के आए हैं, करके आए हैं। ठीक है, बेस्ट मिलेगा। अगर आपने मेहनत की थी, आप अच्छा करके आए हैं, अच्छा लिख के आए हैं, ठीक ठाक, ठीक है, तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है जितना एक्सपेक्ट किया उतना ना मिले, लेकिन फिर भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री आपको अगर मीडियम लेवल तक ही तैयारी करते हो तब भी 80+ आप मान के चलो। ठीक है, प्रो लेवल पे जाओगे तो 95+ आप एकदम श्योर है कि आप ले जाओगे। ठीक है, और ज़ीरो लेवल पे हो तो बस ये 5 दिन अपनी मेहनत पूरी कर दो। ठीक है, जी जान से लग जाओ, मेरे साथ लग जाओ, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब उसका प्रण ले लीजिए, आज ही ले लीजिए तो कर सकते हैं आप। ठीक है, 7 बज रहे हैं। ठीक है, अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और 8 बजे, ठीक है, ये वीडियो आई थिंक आपको मिल जाएगी। आप उसी टाइम से जो भी 4-5 घंटे या रात में जितने भी, ठीक है, आने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद पावर नैप लिया होगा, पावर नैप के बाद जितने भी टाइम से आप एग्ज़ाम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ से मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि क्या क्या करना है। तो पहली चीज़ देख लो कि हमारी केमिस्ट्री में, ठीक है, 98+ का टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ, आपको मैं दिलवा के रहूँगा। ठीक है, बस फॉलो कर लो इन चीज़ों को। पहला, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर बहुत इजी चैप्टर हैं आपके लिए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इजी चैप्टर हैं क्योंकि अगर यहाँ के न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से आ गए, ठीक है, ले दे के 20 उस न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स इन्हीं उसी टाइप के न्यूमेरिकल ही आएंगे। ठीक है, ठीक, वो न्यूमेरिकल्स आप तैयार कर लीजिए, यहाँ से आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाने हैं। कॉन्सेप्ट वाइज 15 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, 55 नंबर पूरी थियोरी पर रहता है, 15 नंबर का आपका न्यूमेरिकल होगा, 70 नंबर का पेपर आपका होना है, जिसमें से आप जानते हो 16 नंबर MCQ के बेस्ड आते हैं, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन आपके लगभग 9 या 10 रहते हैं, फिर 3 नंबर के क्वेश्चन 7 रहते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन दो मिल जाएंगे आपको, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके 3 क्वेश्चन, 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा आगे जगह। ठीक है, वही टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, तो यहाँ से तो आपको नंबर मिलने ही मिलने हैं, पक्का हो गया। ठीक है, उसके बाद D एंड F ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ से KMnO4 वाली जो KMnO4 और K2Cr27 का पूरा टॉपिक है, ये अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोऑर्डिनेशन में VBT, CFT, ठीक है, इनको बहुत अच्छे तरीके से, आइसोमेरिज्म, ठीक है, इतना तैयार कर लीजिए, बहुत आराम से आप क्या कर सकते हैं,
ठीक है, तैयारी यहाँ पे बेस्ट तरीके से आप निकाल सकते हो, अच्छे तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हेलोल्केन्स, हेलोरीन्स, ठीक है। यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर अच्छे चैप्टर हैं, अच्छे लेवल के चैप्टर हैं जहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको ठीक है, ये 2 चैप्टर तो आप एकदम लास्ट में छूइए, ये दोनों चैप्टर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ एमाइंस आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल्स आप पहले भी पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहते हो, वैसे मेरी स्ट्रेटजी जो है मैं आगे बताऊंगा। बायोमोलिक्यूल्स अगर पढ़ना चाहते हो, क्योंकि इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, बायोलॉजी वाले तो इसको ही ख़त्म कर लें, आज ही ख़त्म कर लें, ठीक है। बायोलॉजी वाले आराम से ख़त्म कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर डालें, ठीक। उसके बाद एक चीज़ 80-20 रूल आप ज़रूर लगाइए अपने चीज़ों पे, क्योंकि देखो 80% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो 20% टॉपिक से ही आते हैं, ठीक है। एक्चुअल यही ट्रुथ है, ठीक है। और ये 20% टॉपिक आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो और उनके क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चन जो PYQs आए हुए हैं उनको सॉल्व कर लेते हो, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, बहुत बढ़िया नंबर गेन कर सकते हो। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, ठीक है, कुछ दिन पहले ही बनाई थी। उसमें हर एक तरीके से जो 7 ईयर्स के मैंने क्वेश्चंस को एनालाइज करके ही उसको बनाया है कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं पूरी केमिस्ट्री से, पूरी 12th की केमिस्ट्री से, वो पूरा इसमें दिया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार देख लीजिएगा, आज ही देख लीजिएगा कि पूरा एक्चुअल में देखो, क्योंकि हमें अब बढ़ना है आगे, तो हमारा प्री प्लान क्या है, हमें प्रीवियसली कौन कौन से टॉपिक्स हमें छेड़ने हैं, कौन कौन से पकड़ने हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर नहीं तैयार है तो उसमें से कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ लेना है कि यहाँ से मुझे नंबर मिल जाए, ठीक है। मैंने कहा ना कि 80%, ठीक है, 80% क्वेश्चन 20% टॉपिक से बनते हैं। तो अब मैंने जैसे कोऑर्डिनेशन बताया, तो कोऑर्डिनेशन में हम जान रहे हैं, आप भी जान रहे हो कि VBT, CFT और आइसोमेरिज्म अगर इतना पढ़ लिया तो आराम से नंबर गेन कर सकते हो आप, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। वर्नर्स थियरी कभी कभी पूछ ली जाती है, वर्नर थियरी पढ़ लीजिए, बस इतने से आपका क्वेश्चन अच्छा खासा आप नंबर गेन कर सकते हो। 7 नंबर का है, 7 में से 5-6 नंबर तो आराम से गेन हो जाएगा। 1-2 नंबर MCQs में अगर कहीं, ठीक है, इधर उधर हो गए तो वो अलग बात है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक का पूरा पोर्शन देख लीजिए, ये देख लीजिए कि रण में जाना है तो रण के साथ वो अस्त्र शस्त्र की तैयारी आपकी कैसी है, अस्त्र शस्त्र उठा लीजिए, यहीं से पता चल जाएगा अस्त्र शस्त्र क्या क्या, कौन कौन सा बाण आपको लेके जाना है, ठीक है, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र आपको लेके जाने हैं, ठीक है, सामने कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी यहाँ से। अब आते हैं पहले दिन 21 फरवरी, यानी आज ही रात में जो भी टाइम बचता है उसमें क्या करना है। तो देखो फुल रिपीटेड टॉपिक्स जो भी हैं, ठीक है, ये आप देखेंगे ही देखेंगे। इसके साथ मैंने बताया ही फुल एनालिसिस इसकी मैंने की हुई है, तो ये फुल एनालिसिस वाला पूरा वीडियो आप देख लेंगे, ज़्यादा देर का नहीं है, आराम से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिवाइज करना है आपको सोल्यूशन, ठीक है। मैं सोल्यूशन ही रखा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द बच्चे ये करते हैं, जब भी रिवीजन की बात आती थी तो पहले इसी चैप्टर को उठाते थे, ठीक है, कि स्टार्टिंग से हम रिवाइज करेंगे, स्टार्टिंग से रिवाइज करेंगे। तो सोल्यूशन कई बार आपका रिवाइज हो चुका है, कई बार आपने रिवीजन किया है, नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से स्टार्टिंग करो आप, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग में क्या करना है, एक 1 शॉट रिवीजन पूरा देख लेना इसका, ठीक है। जो भी आप नोट्स बनाए हो तो नोट्स से देख लीजिए, नोट से कर लीजिए, अगर नहीं बनाया है तो आराम से यूट्यूब पे जाइए, 1 शॉट रिवीजन सोल्यूशन का खोजिए, जल्दी से उसको ख़त्म करिए। PYQs 30 मिनट 30 क्वेश्चंस का एक PYQ मैंने सेशन एक बनाया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है तथास्तु सीरीज, जो कि मोस्ट लव्ड सीरीज़ है, ठीक है, ऑफलाइन के बच्चों की भी और ऑनलाइन के बच्चों की भी, ठीक है। मेरे जितने भी ऑफलाइन या ऑनलाइन के बच्चे थे उनकी मोस्ट लव्ड सीरीज़ जो कि 30 क्वेश्चंस की है, ये जैसे ही रिवीजन खत्म होता है उसके बाद जाके देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, गारंटीड बता रहा हूँ, ये चैप्टर सोल्यूशन चैप्टर आपका यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर 80-20 की बात करूँ तो यहाँ पे आई फैक्टर, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, ठीक है। राउल्स लॉ से क्वेश्चन आते हैं, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, हेनरीज लॉ से क्वेश्चन आते हैं, यही 20% का टॉपिक है। इनके बाहर आई फैक्टर मैंने बताई, ठीक है, वांट हाफ फैक्टर से क्वेश्चन, ठीक है। इतने ही टॉपिक अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने सब कुछ कराया है,
ठीक है। यहाँ तक कि कोई भी क्वेश्चन जो है ऐसा जिसमें टॉपिक अगर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ी है तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप जाके देखो कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिल सकती हैं। ये रात में आराम से इतनी चीज़ आप ख़त्म कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लगेंगे, आराम से ख़त्म हो जाएगा। अगर 9 बजे भी स्टार्ट करते हो 1 बजे तक पूरा चीज़ें ख़त्म कर दोगे आप। ठीक है, 4 से 5 घंटे में पूरी अच्छे से चीज़ें ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, फुल वीडियो। ठीक है, उसके बाद 22 फरवरी सुबह से आपको लग जाना है अपने काम पे। और एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ से 12 घंटे प्लस ही पढ़ना है, उससे कम नहीं पढ़ना है। ठीक है, उससे कम में जा रहे हो तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, अपने साथ गद्दारी कर रहे हो। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, मेहनत आपके हाथ में है, किस्मत आपके हाथ में नहीं है, पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो मेहनत कर लो। ठीक है, किस्मत बदल जाएगी। ठीक, नंबर अगर लाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं तो मेहनत कर लो, यही कर लो, इसी 5 दिन में कर लो। ठीक है, अगर 50 सोचा था तो 60 आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे। ठीक है, 100 में से अगर 70 सोचा था तो 90 आ जाएंगे, और 90 सोचा था तो 95 98 ये भी आ सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि इतना 90 सोचा था तो 85 आ जाए। अरे 90 सोचा था 95 आए, ये सोचो। समझ में आ रही है? आगे बढ़े। तो ये सोल्यूशन इस दिन 21 फरवरी को सुबह ही मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ कल सुबह मैं आपको दे दूंगा 9 बजे तक। ठीक है, ये सीरीज़ आपको देखनी है, और जो भी सोल्यूशन आप रात में तैयारी किए थे उसके इसको देखने के बाद और आपकी तैयारी बूस्ट हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी मैं फॉर्मूलेज और जो भी ग्राफिकल पोर्शन है वो भी रिवाइज करवाऊंगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेक्स्ट, उसके बाद तुरंत चले जाना है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा, इसलिए 1 शॉट रिवीजन पूरा इसको देखिए। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स, इसके न्यूमेरिकल्स आपको लगाने जरूरी है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जरूर लगाइएगा। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पलर के न्यूमेरिकल्स मिल जाते तो एग्जाम्पलर के न्यूमेरिकल्स भी देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उसके क्वेश्चन। उसके साथ साथ यहाँ पे वो ग्राफ जितने भी ग्राफ आते हैं कंडक्टिविटी के चेंज के, वो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपका फेराडेज, ठीक है, और बैटरी, एक बैटरी से क्वेश्चन आता जरूर है, फ्यूल सेल का कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है प्राइमरी या सेकेंडरी बैटरीज में। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते जरूर हैं, तो इनको रिवाइज करके जाइएगा। क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नर्स्ट इक्वेशन से आपके क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, भर भर के क्वेश्चन मिलने हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक वही 20 वाले, ठीक है, 20% वाले क्वेश्चन, तो ये ठीक है वो टॉपिक्स हैं, उनको ख़त्म कर लीजिएगा। उसके बाद इनको ख़त्म करने के बाद, न्यूमेरिकल्स ख़त्म करने के बाद आपको PYQ मिल जाएगा शाम को कल 8 बजे। ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं PYQs, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कल शाम को 8 बजे तक मिल जाएंगे। उसके बाद देखो, ये 2 चैप्टर्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल से भर भर के हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स लगाते लगाते आप थक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक इंटरेस्ट के लिए एक बहुत अच्छी ये हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स वाला चैप्टर ऐड ऑन किया हुआ है इसी दिन में, 22 फरवरी में ही। 3 चैप्टर एक दिन में आपको खत्म करने, 3 नहीं खत्म कर सकते तो 2 खत्म करो, पूरा कंप्लीट खत्म करो। यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा चैप्टर है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स भी अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया है। थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है ना, बच्चों को ईजी लगता है, तो दोनों मिक्स करके अगर पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि अच्छे से गेन कर सकते हो। आपका एक माइंडसेट नहीं बना रहेगा कि नहीं न्यूमेरिकल में नहीं घुसे रहोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में ऑब्वियस है टाइम लगता है। ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक, फिर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में 1 शॉट रिवीजन आपको करना ही है। फुल 30 मिनट्स की एक वीडियो बनाई हुई है कि 30 मिनट में पूरा हमने खत्म किया है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 30 मिनट का, फिर 30 क्वेश्चंस का मैंने तथास्तु सीरीज यहाँ पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको आप देखेंगे। ठीक है, इस 1 शॉट रिवीजन के बाद फुल 30 मिनट पहले फुल रिवीजन करना है, उसके बाद फिर क्या करना है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनना है, और पूरा अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं इस पूरे चैप्टर को। अपने पास अगर PYQs हैं तो वो भी PYQs आप लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही PYQs लगाओ, आप खुद से भी, अगर आपको PYQs कहीं से मिले हुए हैं, कहीं पे बुक में हैं या
कोई भी सोर्स है तो वहाँ से भी PYQs आप लगा सकते हैं, लेकिन ये 12 घंटे का टारगेट आप याद रखिएगा, इनसे प्लस ही देना है, इनसे माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 23 फरवरी को आपको क्या करना है, 23 फरवरी को आपको केमिकल काइनेटिक्स 1 शॉट रिवीजन करना है, PYQs, ठीक है। फुल वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी, ठीक है, मॉर्निंग 8 AM। देखो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं लगा रहूँगा, ठीक है। उसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल और ग्राफ आप खत्म कर देंगे पहले, तब आप PYQs पे जाएंगे और PYQs की फुल वीडियो आपको मिलेगी। आपके पास PYQs है तो आप खुद से भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ DNF ब्लॉक का एक 1 शॉट रिवीजन करना है, KMNO4 और K2CR27 उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके साथ साथ PYQs लगाने के DNF ब्लॉक के, ठीक है। PYQs आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं। और देखो एक चीज़ और याद रखना, PYQs लगाने का मतलब, जैसे यहाँ पे PYQs जब हम DNF ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन देख लिया, अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर सकता हूँ, बस इतना बोल के बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्वेश्चन आता है, 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, PYQ में आपको लिखना है, आपको राइट डाउन करके ही जाना है। इसीलिए ये पूरा मैं 3 चैप्टर रख रहा हूँ, आपको राइट करना है, ये बात दिमाग में घुसा लीजिए। आपको राइट करके ही PYQ सॉल्व करने हैं, ये नहीं कि क्वेश्चन दिखा था, ये क्वेश्चन तो मुझे आता है। मैं बता रहा हूँ एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चंस आते रहेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको पेपर जैसे ही मिलेगा, हाँ सर पेपर आ रहा है, बहुत अच्छा पेपर आया हुआ है, लेकिन जब लिखने जाते हो तो वर्ड्स नहीं मिलते, भूल जाते हो कि अरे स्टार्टिंग कहाँ से करें, हाउ टू स्टार्ट, व्हाट टू राइट, ठीक है। तो ये याद रखिए कि जब तक आप लिखे नहीं रहेंगे, जब तक आप पहले से आपकी वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं रहेगी, बहुत अच्छा आंसर लिख के नहीं आओगे, ठीक है। और जब नहीं अच्छा आंसर लिख के आओगे तब ये कहोगे सर मैं तो लिख के आया था, नंबर नहीं मिला, ठीक है। ठीक, तो कॉपी रीचेकिंग से तो बहुत दूर दूर हो आप, ठीक है, हो नहीं सकता। तो ऐसा करो कि पहले प्रैक्टिस कर लो लिखने की भी, और ठीक है। तो इसलिए इसके क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, थियरी बेस्ड क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, तो यहाँ पे राइट करके ही लिखिए, लाइट करके ही तैयारी करिए इनकी PYQs की। उसके बाद आते हैं 1 शॉट रिवीजन, आपको कोऑर्डिनेशन का करना है, VBT आपको पढ़नी है, CFT आपको पढ़नी है, PYQs, और शाम को आपको कंबाइंड वीडियो मिलेगी DNF ब्लॉक की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, DNF ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों की आपको कंबाइंड वीडियो मिल जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs के तथास्तु सीरीज की, ठीक है, किसकी मिल जाएगी, तथास्तु सीरीज की आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। आप इसको देख के ख़त्म कर सकते हैं और PYQ जो आपके पास है उनको भी लगा सकते हैं, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस मैच भी करें। नेक्स्ट 24 फरवरी को क्या करना है, एल्कोहल्स, 2 चैप्टर हैं, बड़े बड़े चैप्टर हैं, इसलिए मैंने 2 ही चैप्टर इसमें रखा हुआ है। आपको एल्कोहल्स, फेनॉल्स, ईथर, इसका पूरा 1 शॉट रिवीजन करना है। नेमिंग रिएक्शन जितनी भी हैं, ठीक है, आपको करनी ही करनी है। मैकेनिज्म जितने होंगे यहाँ पे वो मैकेनिज्म भी करने हैं, फिर PYQs पे आना है, ठीक है। यू नीड टू फोकस, आपको फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे। और इस चैप्टर में कुछ ऐसे रिएक्शंस मिलेंगे जो दोनों में कॉमन भी होंगे, हो सकता है कॉमन हो, हेलो एल्केन्स के भी कुछ रिएक्शंस आपको यहाँ पे एल्कोहल्स, फेनॉल, ईथर में कॉमन मिलेंगे, ठीक है। तो वो तो अलग बात है कि आपका रिवीजन हो रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। फिर आप आएंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक में, ये बड़ा चैप्टर है, ठीक है, अच्छा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, रिएक्शंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 1 शॉट रिवीजन करने के बाद नेमिंग रिएक्शन पे आएंगे। कन्वर्जन्स, NCERT के कन्वर्जन जितने, इसको खत्म करने के बाद NCERT के जितने कन्वर्जन है उनको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर PYQs आपको एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री पे कंबाइंड PYQs आपको उसी शाम को मिल जाएगी। PYQ सॉल्व करके ही सोने जाना है आपको, ये क्लियर रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ये आपकी हो गई 24 फरवरी की पूरी स्ट्रेटेजी, ठीक है। उसके बाद 25 फरवरी को क्या करना है, 25 फरवरी को एमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, ये हाफ डे में आपके खत्म हो जाएंगे। छोटे चैप्टर हैं, अच्छे चैप्टर हैं, बायोमोलिक्यूल्स और, ठीक है, एमाइंस, ये हाफ डे में ही आपको खत्म कर लेना है। 1 शॉट रिवीजन, नेमिंग रिएक्शन इसके, ठीक है, और PYQs आपको 8 AM मॉर्निंग में मिल जाएगी एमाइंस का, और ये एमाइंस उस दिन 25 फरवरी को ही खत्म कर देनी है। उसके साथ साथ बायोमोलिक्यूल्स, इसका 1 शॉट रिवीजन और इसके PYQs आपको सॉल्व करने हैं, ठीक। ये हाफ डे का पूरा प्लान रहेगा 25 फरवरी का। हाफ डे के बाद आपको क्या करना है, आधे दिन के बाद ऑल नेमिंग रिएक्शन, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन हाफ डे में नहीं कंप्लीट होता, मान लो 4 बजे तक खत्म होता है, तब भी आप सभी नेमिंग रिएक्शंस क्या करना है, राइट करना है, लिखना है, लिख के करना है। टेस्ट डिस्टिंग्विश जितने भी हैं चैप्टर में, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी टेस्ट डिस्टिंग्विश वाले हैं, ठीक है,
ठीक, वो उसको करना है, राइट करना है, ठीक है, लिखना है। कन्वर्जन्स, PYQ के जितने भी कन्वर्जन्स आपको मिलेंगे, जो भी मैं भी करवाऊंगा या जो आपको खुद से मिल रहे हैं, NCERT से मिल रहे हैं, वो कन्वर्जन्स एक एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज कर लेना। जितना भी कर पाओगे उतना कर लेना, 20-30 जो भी कर पाओ। 10 कर पा रहे हो 10 ही कर लेना, लेकिन इसी दिन कर लेना, 25 फरवरी को ही कर लेना। अब आते हैं फाइनल डे पे। हमें क्या करना है फाइनल डे पे? हमें वीक पॉइंट्स, पहली चीज़, ठीक है, वीक पॉइंट्स पे ध्यान देना है। अब वीक पॉइंट ऐसा कोई अगर पॉइंट है कि आपको एकदम नहीं समझ में आया है, एकदम आप छोड़ के रखे हो उस पॉइंट को, ठीक है, तो उसको पकड़ने मत जाना, ठीक है। उस चीज़ को ये देख लेना कि सर वो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है, ठीक है, तो उसको आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसको लेफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये कहो कि जैसे मैंने कहा कि छोड़ना उनको है जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट हैं। अब कहो कि मैंने कह दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से नस्ट इक्वेशन आपको नहीं समझ में आई तो उसको छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। नस्ट इक्वेशन अच्छा, एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको अच्छा नंबर दिला सकता है, ठीक है। उसके क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे टॉपिक नहीं छोड़ने हैं जो जिसका 20%, वही कह रहा हूँ ना, 80-20 रूल है। तो 80-20 रूल में ये 20% क्वेश्चन, जहाँ 20% टॉपिक से 80% जो क्वेश्चन बन रहे हैं, इन्हीं 20 में से आप छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो पहले वीक पॉइंट्स पे जो भी ऐसे लग रहा है, जो आपको भूल रही हैं चीज़ें या उनको रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उन पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उन वीक पॉइंट्स को पकड़ लीजिए, उन दिन में ख़त्म करिए। उसके साथ साथ अब आपको क्या करना है, फुल पेपर रिवीजन करना है। यहाँ फुल पेपर रिवीजन मैं भी करवाऊंगा, ठीक है। आपको खुद से भी करना है फुल पेपर रिवीजन। फुल पेपर रिवीजन का मतलब पूरा एक कंप्लीट सेट, जैसा CBSE सेट कर रहा है, 16 MCQs, ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 3-3 नंबर के क्वेश्चन, उस टाइप का ही पेपर आपको, सैम्पल पेपर भी ले लो, ठीक है। और पेपर अगर आप मिल जाते हैं, मैं भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। वो सभी पेपर आप लेके बैठेंगे और जितना भी हो सकता है 1-2 पेपर जो भी सॉल्व हो सकते हैं वो करिए, ठीक है। MCQs पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। MCQs अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक है। केस स्टडी, आपको इस टाइप के क्वेश्चन, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन कम से कम, ठीक है, ठीक ठाक लेवल पे आपको करने हैं, ये मैं भी करवाऊंगा। उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने कहा ना, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जितने आएंगे अपने वर्ड्स में लिखना ही लिखना है, क्योंकि वहाँ पे आपको नहीं पता है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं पता, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको आपको आता तो है, लेकिन आप स्टार्ट करना वहाँ पे ये सोचने लगे कि कहाँ से स्टार्ट करूँ कि एग्जामिनर को बहुत अच्छे से बता दूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही तो करना है, ठीक है। तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले से जब लिखे रहोगे तो दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि हाँ, मैंने पहली बार में कौन कौन सी गलतियाँ की थी। अब उन गलतियों को सुधारने की बारी है, उन गलतियों को साइड करने की बारी है। थोड़ा और अच्छे से मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि पहली बार में जो भी आप लिखोगे रफ लिखोगे, सेकंड टाइम में अच्छा लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की हैं। समझ में आ रही बात? इसीलिए मैं कह रहा हूँ राइट इन योर वर्ड्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस में कॉन्सेप्ट, जितने भी न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट रहेंगे वो क्लियर कर लीजिएगा, फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिएगा। ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट भी, और ऐसे जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ना, जैसे पैराक्लोरोबेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन जो है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्यों मेल्टिंग पॉइंट ही ली जाती है, मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होती है, ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चंस बन रहे हैं, उनको आपको देख लेना है एक बार। VBT CFT आपको देखना ही है लास्ट में। KMNO4 K2CR27 उसकी रिएक्शंस भी देख लीजिएगा लास्ट में, ठीक है। इस फाइनल डे में इतना आपको करके जाना है, और इतना करने के बाद, ठीक है, नेक्स्ट डे 27 फरवरी को सुबह मैं लाइव आऊँगा, ठीक है, आपको बेस्ट विशेस देने बहुत सारी, ठीक है। और भी जो भी चीज़ें होंगी, और जो भी मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में आपको टिप्स देनी चाहिए, उसके लिए मैं तैयार रहूँगा, आपको दूंगा वो टिप्स, ठीक है, कि आपको एग्जामिनेशन में क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। लेकिन आपको इन 5 दिन में अब बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। वो आप भी जान रहे हो कैसे देनी है, और वो मैं भी जान रहा हूँ कैसे देनी है। लेकिन एक बात याद रखना कि आपकी ये 5 दिन आपकी लाइफ के लिए, ठीक है, आप 12th में हो, ठीक है, और सबसे कह सकते हैं कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है आपके लिए, आपकी लाइफ का। क्योंकि ये जब नंबर प्रिंट हो गए ना एक बार, ठीक है, आपके रिजल्ट पे, थिंक, तो वो कभी मिटा नहीं पाओगे आप,
कितना भी बढ़िया पेन ले लीजिए, कितना भी बढ़िया वाइटनर ले लीजिए, आप मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से लग जाना है, ये 5 दिन कर लो, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और नंबर लाना केमिस्ट्री में आसान है, मैं खुद कह रहा हूँ आसान है, कर लो, बहुत आसान है, समझ में। और डोंट फॉरगेट, मत भूलिए कि आप कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, ठीक है। शर्ते आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। 5 दिन मेहनत कर लो, बहुत कुछ मिलेगा, समझ में। उसके साथ साथ आई हैव ट्रस्ट ऑन यू, मुझे आप पे ट्रस्ट है। यस यू, आप ही की बात कर रहा हूँ, मुझे आप पे ट्रस्ट है एंड दैट्स इट। आप करोगे, आप कर सकते हो और आप करके दिखाओगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बाकी आपके लिए बेस्ट विशेस हमेशा रहेंगी, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके। थैंक यू सो मच, लग जाओ, अभी से लग जाओ।